ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के शहर में उत्सव का माहौल है। रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न मनाया जा रहा है। देसी घी के ये लड्डू जो हैं वो पैक हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ताकि हर एक इंसान को, रायरंगपुर उड़ीसा के हर एक इंसान को एक लड्डू मिले अपना मुंह मीठा करने के लिए। वो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के स्कूल में उल्लास का माहौल है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जश्न की तैयारी है। दिल्ली में उनका जो निवास है पूरी तरीके से सजावट से भर चुका है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि फूलों से पूरा घर सजाया गया है, शामियाना बनाया गया है। क्योंकि देश के 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों का सपना अब रायसीना की पहाड़ी पर दमकेगा। राष्ट्रपति चुनाव में हुए मतदान की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कुछ दौर की गिनती के बाद ही साफ होने लगा था कि आजादी के 75 साल बाद एक महिला आदिवासी का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना तय हो चुका है। अब तक जो दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, माना यही जा रहा है कि 62% से ज्यादा वोट हासिल कर सकती हैं द्रौपदी मुर्मू, जबकि दूसरी तरफ रामनाथ कोविंद की बात करें तो 66% वोट 2017 में उनको हासिल हुए थे। अगर द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करती हैं, जैसा कि अब तक लग रहा है, तो ये पहली बार होगा जब देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेगी। यकीनन उनकी आवाज को बुलंद करने का मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। एक तीर से दो निशाने, एक तरफ 2024 के चुनावों के मद्देनजर उन तमाम आरक्षित सीटों पर बड़ा संदेश कि देखिए आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को मजबूत करने का काम बीजेपी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को हराकर दरअसल बीजेपी ये भी बताना चाहती है कि विपक्षी खेमा जो बार बार एकजुटता का संदेश देता है, उसके भीतर कितने ज्यादा लूपहोल्स हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की घटना देश के आदिवासी समुदाय के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं। जैसे आजादी के बाद पहली बार एनडीए ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया है। विपक्षी दलों के तमाम एकजुटता के बावजूद एनडीए के उम्मीदवार को यूपीए के नेताओं ने वोट दिया है। एनडीए के विरोध में कोई गठबंधन भी नतीजों के लिहाज से कामयाब नहीं हो पाया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में भी संभावित विपक्षी गठबंधन कामयाब नहीं दिखता। 2024 के फिल्म से पहले 2022 के ट्रेलर में एनडीए ने विपक्षी दलों की कथित एकता को धूल चटा दी है। यही वजह है कि जिस ममता बनर्जी की अगुवाई में इस राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार तय किया गया, उसकी शिकस्त के बावजूद ममता बनर्जी मोदी विरोधी गठबंधन की भविष्यवाणी कर रही है। आज के एतो বৃষ্টিতেও এত ঝড় ঝড়েও যখন আপনাদের একটাকেও সরাতে পারেনি, তখন মনে রাখবেন মানুষের এই বৃষ্টি বিজেপিকে 24 সালে ভারতবর্ষ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। ममता शहीदी दिवस मना रही है। 1993 में मारे गए 13 कार्यकर्ताओं की याद में टीएमसी ये कार्यक्रम करती है, लेकिन 28 जून को ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को बीजेपी के खिलाफ जिहाद शुरू करने का ऐलान किया था और ममता का वो जिहाद ऐसे शुरू हुआ। आप हमको बंद करके नहीं रख सकते हैं कि हम कभी झुकता नहीं है। हम देश पे झुकता है, हम देश का बात पे झुकता है, देश का प्यार पे झुकता है, देश पर काम के झुकता है। देश का कोई बुरा दिन आए तो हम देश का पक्ष में खड़ा रहेगा, लेकिन हमको ईडी से मत डराओ, हमको सीबीआई से मत डराओ, हमको रुपया बंद करने से मत डराओ, ऐसा बात मत करो। कोलकाता में 5 लाख लोगों की रैली में ममता बनर्जी ने महंगाई के मुद्दे पर, मुरमुरे पर जीएसटी का मुद्दा उठाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर ममता ने अग्निपथ योजना में जाति कॉलम का मुद्दा उठाया। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ममता ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति का मुद्दा उठाया। लोकतंत्र के मुद्दे पर ममता ने महाराष्ट्र सरकार गिराने का मुद्दा उठाया। विनिवेश मुद्दे पर एयर इंडिया और सेल का मुद्दा उठाया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्रेन से दिल्ली आकर घेराव करने की धमकी भी दी और नया नारा भी दिया। तो सोचिए बीजेपी पार्टी, हर पार्टी तो आपको डरते हैं,
हम नहीं डरते हैं। हम ट्रेन करके, लड़ी करके हम पूरा आपको दिल्ली में जाएगा और घेराव करेगा दिल्ली का रास्ता में। राष्ट्रपति चुनाव में शिकस्त खाने के बाद विपक्ष एक बार फिर धूल झाड़ कर खड़ा होना चाहता है, लेकिन देखना होगा कि ममता बनर्जी की नई ब्रांडिंग के साथ कितने विपक्षी दल एकजुट हो पाते हैं। कोलकाता से ऋत्विक, अनुपम मिश्रा और दिल्ली से मिलन शर्मा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।